नमस्कार, जय हिंद। इस समय मैं मिर्जापुर के छुतिहार गांव में हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये 14 तल्ला मकान जो भी मानक के बिल्कुल ही अनुरूप नहीं है। और यहाँ पे जो डॉक्टर साहब हैं इन्होंने 14 तल्ला मकान बनाया और 4 शादियां करी। या तो इनको शाहजहां कह सकते हैं या तो कोई आशिक मिजाज ही कह सकते हैं। इन्होंने अगल बगल वालों को बिना ध्यान दिए 14 तल्ला मकान बनवा दिया, बिना पिलर पे, बिना कॉलम पे और बिना ही बीम पे। अगल बगल वाले भय में जी रहे हैं। ये जब भी आंधी और तूफान आते हैं तो घर छोड़ के भाग जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये घर बिल्कुल सील हो चुका है। जो इनकी तीसरी पत्नी है, कहीं ना कहीं उनकी जो बच्ची है उनके पालन पोषण के लिए इनके ऊपर कुछ इल्जामात लगाए हैं 12 लाख रुपए का। तो ये डीएम महोदया ने इस घर को सील कर दिया है। जल्दी से जल्दी ये भवन कुर्क होगा। 12 लाख का हालांकि उन्होंने लगाया है, लेकिन ये भवन जो है 3 लाख रुपए में, 3 लाख कुछ राशि रुपए में बिकेगी। तो थोड़ा सा नजदीक चल के आपको दिखाते हैं। घर में ताला भी लग चुका है और घर बिल्कुल पूरी तरह जर्जर स्थिति में है। थोड़ा सा हमारे साथ आइए। सबसे पहले हम इस घर को दिखाते हैं। आप लोग देख सकते हैं जो भरण पोषण के लिए उस लड़की ने इल्जामात लगाया है 12 लाख रुपए के लिए, लेकिन इस भवन का जो है कुर्की राशि 3,82,500 रुपए रखा गया है। हालांकि कौन खरीदेगा ये तो प्रशासन जाने और गांव के लोग जाने। और ये घर देख सकते हैं, यहाँ पे सरकारी ताला लगा हुआ है। एक तो ये डॉक्टर साहब का ताला लगा हुआ है, दूसरा ये सरकारी ताला लगा के सील कर दिया गया है ताकि कोई अंदर ना जाए और किसी तरह की कोई समस्या ना हो। ये घर देख सकते हैं पूरी तरह जर्जर हो चुका है। कहीं ना कहीं अगल बगल वालों में भय की स्थिति बनी हुई है। 20 साल से ये घर बना हुआ है। लगभग इसमें 10-12 साल डॉक्टर साहब अपनी चारों पत्नियों को लेकर रहे होंगे। उसके बाद वो कहीं चले गए। वो कहाँ गए ये तो गांव वाले ही बताएंगे। अभी फिलहाल में आप ये जर्जर स्थिति में जो बनी पड़ी है घर देखिए। इसके अगल बगल की जो घरें हैं वो कैसे ध्वस्त हो रही हैं, इसकी वजह से हम वो भी दिखाएंगे। तो इस घर को मैं चारों तरफ दिखाने से पहले यहाँ पे गांव की भीड़ जुटी है जो ये लोग चाहते हैं कि ये घर जल्दी से जल्दी यहाँ से हटाया जाए। ये उस समय जब घर बना होगा तो जितनी लागत में बना होगा उससे और ज्यादा लागत में इस घर को तोड़ने और इसके मलबे हटाने में लग जाएंगे। कहीं ना कहीं ये घर में जो भी मटेरियल यूज हुआ है वो घटिया क्वालिटी की यूज हुए हैं। जो गंगा की रेत होती है उससे इसकी जोड़ाई हुई है और जो 2 नंबर के ब्रिक्स होते हैं वो यूज किए हुए हैं। इसलिए ये घर गिर रहा है। तो थोड़ा सबसे पहले हम गांव वालों से बात करते हैं। तो चाचा, आप का घर इनके घर से कितनी दूर है? हमारे घर से थोड़ा सा 50 मीटर दूरी पर है। 50 मीटर दूर है। तो ये जब घर गिरेगा तो 50 मीटर तो कवर कर ही लेगा। हाँ हाँ, कवर कर लेगा जो है। तो जब अब किस दिशा में किधर जाएगा कोई हाँ, ठीक दिशा नहीं का है। मालूम नहीं है, लेकिन एक दिशा में ये घर जरूर गिरेगा। आंधी तूफान या भूकंप जब आता है, जैसी स्थिति इसकी बनी हुई है उस हालात में तो ये किसी न किसी दिशा में गिरेगा। तो जब आंधी तूफान या ऐसा कभी कभी भूकंप की स्थिति रहती है तो आप लोग कहाँ जाते हैं? तो सब लोग अगल बगल से हट के दूर हट जाते हैं। अच्छा, दूर चले जाते हैं। चले जाते हैं, घर परिवार छोड़ के, बच्चे उच्चे लेके। और उस समय जब आंधी तूफान आती थी तो डॉक्टर साहब के परिवार रहती थी चौथी जो है, तो वो लोग भी पहले अपने बच्चों उच्चों को लेके निकल लेती थी सब लोग जो है। तो आप डॉक्टर साहब को कितने समय से जानते हैं? हम तो बचपन से ही जानते हैं डॉक्टर साहब को। अच्छा, बचपन से जानते हैं। और इनके मिजाज के बारे में किससे प्रेरित होकर इन्होंने 14 मंजिला महल बनवा दिया? क्या सोच के बनाया था? सुनने में आता है कि अपनी बीवियों के लिए इन्होंने बनवाया था रखने के। जितनी शादी करते थे उनके लिए 2-3 जो फ्लोर थे वो बनवा देते थे। क्या ये सच है? अब उनका क्या है, लेकिन उनका ये मिजाज था कि मुझे भी जाने और पहचाने इर्द गिर्द के लोगों ने जो है। और इसी उद्देश्य से उन्होंने बनवाया जो है। अपने उनकी ख्वाब था कि राजाओं महाराजाओं जैसे जो ज़िंदगी जिए, पैसे कमाऊं, अच्छे शान शौकत से रहूं। और फिर करते गए। फिर उसमें बीच में 4 शादियां किए। कुछ जो है किसी तरह प्रकार अलग अलग बीवियां होती चले गई अपने अपने। फिर शादी ये करते चले गए। 4 शादियां तो हम लोग के देखे में हुआ है। लेकिन चौथी जो आई थी तो उन्होंने बता रही थी कि 5वें शादियां कर चुके हैं डॉक्टर साहब, लेकिन हम लोग उसको नहीं मान रहे हैं, इसलिए कि संदिग्ध हालत में उसको है। तो ये डॉक्टर साहब बहुत शौकीन मिजाज के आदमी थे। हाँ हाँ। तो ये इनका पैसे कमाने का स्रोत कहाँ से आता है? ये लगभग उस जमाने में 20 लाख लग गए होंगे इसमें, उससे भी ज्यादा लगा होगा। ये तो अनुमानित लागत है। तो बता रहे थे कि मुझे गढ़वा घाट आश्रम से सहयोग मिल रहा है, अन्य जगह से शिविर के माध्यम से मिल रहा था, और इनको
पैसे कमाने का शौक था। इन्होंने खुद बिजनेस धंधा अपना करते थे। किस तरह का बिजनेस होता था? जहाँ की ये माना जाता है झोला छाप डॉक्टर है, तो हम लोग भी बचपन से ये सुनते आ रहे हैं कि एक डॉक्टर है वहां पर जो झोला छाप डॉक्टर है, तो झोला छाप कितना कमा सकता है, इतनी बड़ी बिल्डिंग तो नहीं बना सकता, तो कहीं ना कहीं इनकी आमदनी का दूसरा स्रोत भी रहा होगा। तो पहले इनके पिता उता जी सभी लोग यहाँ कृषि फार्म थे, 1-2 बीघा के जमींदार थे लोग, उसी में करते गए। इनका फिर जो है परचून का दुकान अदलाहाट में किए, फिर कोटा राशन का दुकान हुआ, फिर नहीं चला तो इन्होंने कपड़ा भी बेचा, कोयला भी बेचा, तमाम धंधे करते करते अंत में आते आते जो है इन्होंने 1-2 दिन कहीं इस डॉक्टरी में कहीं उस डॉक्टरी में सीख के तो अपना किसी जो है आपका जड़ी बूटी संबंधित इन्होंने किया जो है आश्रम के माध्यम से। उससे जो है आंख में दवा डालना, प्लास्टर बांधना, तमाम चीज करना जो है इनकी आय कहीं ना कहीं इनका बिजनेस बहुत छोटा था, पेट पर्दा ही चला रहे थे, लेकिन शादी करने का जो शौक था खत्म नहीं हो रहा था। ये लगभग आधी उम्र तक शादी कर लिए। हाँ। तो इनकी अभी कौन सी पत्नी है जो इनके साथ रहती है और कौन इनकी पत्नियों का तथा नाम नहीं है। चौथी पत्नी यहाँ के रहपुरिया गांव के रहने बाकी वाली। 3 पत्नियां इनके साथ नहीं है? नहीं, 3 पत्नियां चौथी पत्नी इनके साथ लेके गए हैं। अच्छा। एक तीसरी पत्नी जो है वो नेवादा में रहती है, वो ला की है, तो अपना ये मिर्जापुर और चुनार तहसील में अपना बैठती हैं। तो वही जो है अपना इनके दावा एक लड़की है तो एक दावा का खर्चा की है, तो एसडीएम महोदय जो है इन्होंने पैसा नहीं जमा किए तो इस मकान को सीज किए हैं। अच्छा, इनके सुनने में आता था कि इनके ऊपर हमला भी हुआ था, किसी पत्नी ने हमला करवाया था। हाँ, वही हमला की उस घटना को बताइए। हाँ, उस जो है खेत जोते थे, इन्होंने पहले शादी की थी जो है, तो उसके नाम से जो है नाबालिग साथ लड़की थी, सुनने में आया, तो उसके नाम से जो है जमीन लिख दिए थे 2 बीघा। फिर बाद में जब वो बालिग हो गई तो अपना जो है फिर जमीन उमीन ली, तो इसी खेती बाड़ी काटने के चक्कर में जो है उसी में झगड़ा हुआ। तो झगड़े में इनको जो है पैर में चोट आई है, किसी से मारे होंगे, किसी हथियार से मार दिया गया था, पैर में चोट आ गई थी। तो काफी आशिक मिजाज का आप लोग घर देख सकते हैं, 14 मंजिला घर है आशिक मिजाज का। इसको शाहजहां कहे या क्या कहे हमें तो नहीं समझ में आता, इनको एक अच्छा नाम आप लोग ही दीजिएगा। तो अभी आप मतलब जो है अगल बगल वाले घर छोड़ चुके हैं, तो क्या भय बना रहता है क्या हमेशा? हाँ, भय तो हमेशा बना रहेगा, कब आंधी आए, कब तूफान आए, कब भूकंप आए। लेकिन ये भी एक चीज है कि इतनी आंधी तूफान भूकंप आई, अभी तक तो इसका कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन बिजली इंद्रदेव भगवान ने इसको कुछ ईंटें टूट ताड़ गया है, कुछ लोगों के घर पे गया था टूट फूट के, और मकान थोड़ा फट। ये बिजली रोधक मकान नहीं बना, कहीं ना कहीं एक बिजली रोधक, जब भी ऊंचे मकान बनते हैं तो उसमें बिजली रोधक वायर डाल दिया जाता है, जिससे कि मकानों पे या किसी अन्य चीजों पे बिजली नहीं लगती है। तो इस मकान पे बिजली लग चुकी है। हाँ, बिजली जो है मार चुकी है। तो जब बिजली इसमें लगा था तो आप लोग कहाँ थे? मतलब यही थे या भाग गए? तो भाग गए थे ना। जब आंधी तूफान आता है तो सब लोग हट के दूर दराज हो जाता है छोड़ के। तो देखिए डॉक्टर साहब, अगर आप कहीं हैं तो देखिए इनके दुख को समझिए। आप तो बनवा के चले गए, अपनी बीवी के साथ खुश है, मस्त है, लेकिन यहाँ पे लोग कैसे अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे ये इन्हीं को पता होगा। तो और लोग भी हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। तो अभी आप क्या चाह रहे हैं डीएम महोदय से या सांसद महोदय से? मैं डीएम महोदय से यही चाह रहा हूँ कि इस पे आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से इसको मेरी आवाज तक, ग्रामीण की आवाज के दुख और दर्द को समझें। मैं इस आशिक मिजाज सियाराम पटेल के बारे में गांव के कुछ और लोगों से बात करते हैं, तो ये हमें बताएंगे। कितना दिन से जानो? मतलब फिर भी आपकी उम्र 30-32 साल हो गई, तो 25 साल से तो जानते ही होंगे। हाँ, जान ही रहे हैं, 25 साल से जा रहे हैं। तो इनकी जब शादी हुई तो क्या एक बारात में आप भी गए थे? कोई बारात में नहीं गए, पता ही नहीं चला शादी कब हुआ, बीबी आ जाती थी। अच्छा, पता ही नहीं चलता था इनकी शादी कब हो रही है, बीबी आ जाती थी। तो कैसे बीबी को क्रम वाइज रखते थे या कैसे रखते थे? इसके बारे में नहीं जानकारी है। मतलब इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है कि जैसे कि पहली बीबी पहले तल्ले पे, दूसरी बीबी दूसरे तल्ले पे? ये जानकारी नहीं है। ये जानकारी नहीं है। तो अच्छा, जब आंधी तूफान आता था क्या? आंधी तूफान आता है तो आप लोग कैसे घर में रहते हैं या भाग जाते हैं कहीं? नहीं, हम तो घर में ही रहते हैं। तो आपका घर ज्यादा दूर है क्या? 200 मीटर दूर है। अच्छा, इनका घर 200 मीटर दूर है। ये सुरक्षित जोन में है, आप समझ सकते हैं, ये सुरक्षित जोन में है। बाकी जो आप देख सकते हैं ये लोग सुरक्षित जोन में नहीं है। ये जो है 14 तल्ला की बिल्डिंग है, तो 140 फीट इसकी लंबाई हो गई। 140 फीट जो घटना वाला जोन है, घटने वाले जोन में ये लोग आते हैं, तो घटने वाले जोन से हम लोग बात कर सकते हैं। तो 200 ज्यादा है। ये भैया भी घटने वाले जोन से दूर है, सुरक्षित जोन में है। तो ये भैया हम भी भैया है, दूर है। आप भी दूर हैं?
चलिए ये भी दूर है, तो आपका गांव का भला नहीं चाहते हैं? दूर है तो नहीं चाहते हैं, तो गांव का भला चाहते हैं तो कैसे भला? ये मकान का क्या होना चाहिए? बुलडोजर चलना चाहिए। योगी ने तो निवेदन है, बुलडोजर चलना चाहिए। योगी जी से निवेदन है बुलडोजर चलना चाहिए। तो जब बिजली तड़की थी इस मकान में तो वो दृश्य आपको याद है? हमको नहीं याद है। आपको नहीं याद है वो दृश्य? चलिए वो दृश्य आपको नहीं याद है, लेकिन कुछ लोग बता रहे हैं कि जब बिजली तड़की थी तो ऊपर से ईंटें गिर रही थी, जो भी 5 इंच की दीवारें हैं वो ईंटें गिर रही थी, और लोग गांव मतलब अगल बगल के जो 140 फीट के एरिया में आते हैं वो छोड़ छोड़ के भाग रहे थे, ऐसा लोग बता रहे हैं। तो आप मतलब इनके जो आशिक मिजाज डॉक्टर पटेल हैं, सियाराम पटेल, तो इनकी शादी में आप गए हैं क्या? शादी में नहीं, कुछ भी नहीं गए हैं हम लोग। आप भी इनकी शादी में नहीं गए हैं? चलिए ये लोग इनकी शादी में नहीं गए हैं, तो चलिए हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। चाचा से एक बार और बात करते हैं, ये शादी इनकी शादी में बारात में, ये पटेल जी के बारात में आप गए थे एक बार कि नहीं? जो पहली शादी हुई थी तो उनका भोरमार में नारायणपुर के पास, अच्छा, शादी में हम लोग गए थे। और उसके बाद शादी हो जाने के बाद जब फिर उसको छोड़े तो एक कब शादियां करके घर में लेके चले आते थे, कोई पता नहीं चलता था। पहली शादी ये बारात लेके गए थे, अरेंज मैरिज हुआ था, और बाकी की शादियां लव मैरिज। ये आंटी ये भाग रही हैं, वो एक लड़का पकड़ने का भाई प्रयत्न कर रहा है लेकिन वो भाग रही है। ये चाची बात करेंगे। तो चाची, जब इनकी पहली औरत आई थी तो आप उनसे मिली थी या नहीं मिली थी? जो ये आशिक मिजाज पटेल जी हैं, उन्होंने 140 फीट का महल तनवा दिया, अगर वो गिरेगा तो आसपास के लोग दब जाएंगे, बुरी तरीके से वो निकल नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले आप बताइए, जब इनकी शादी हुई थी तो क्या आप मिली थी इनकी औरत से? औरत का जानकारी नहीं है। औरत की जानकारी नहीं है आपको? दूसरी की मालूम है। तो दूसरी को कौन से तल्ले पे रखते थे, ये कुछ आइडिया है आपको? तो दूसरी चल गई तब नहीं कुल तल्ला तो नौले हुआ। अच्छा, दूसरी के याद में जब चली गई दूसरी, तो उसके याद में जो बाकी की शादियां किए ये, उसकी याद में ये 14 तल्ला तनवा दिए। तो तीसरी को कौन से तल्ले पे रखते थे? तो तीसरी के लिए ही ना। हाँ। तो वहू को रखना साल 2 साल। हाँ। जब बच्चा एक हो गल तो छोड़ देना। अच्छा, 2 बीघा नावे कह के लिया ना। अच्छा, तीसरी को 2 बीघा, उसको 2 बीघे दे के एक तरह से जैसे खरीद फरोशी वाला काम होता है। हाँ, तो वो अपने नावे कह के ना आई रही। हाँ, अच्छा, वो पहले से 2 बीघा अपने नाम करवा ली, उसके बाद यहाँ। अच्छा, हम लोग भी पड़ोस के गांव के हैं, तो हम लोग जब छोटे थे तो यही सुनने में आता था कि डॉक्टर साहब शादी जैसे करते हैं क्रम वाइज, और उतना तल्ला बनवाते हैं और रखते जाते हैं। बेचत जात हो तो देखत हो लड़की बढ़िया तो कहते हमार बियाह नहीं भल है, अभी हमार बियाह नहीं भल है, तो बियाह करत हो। जब यहाँ आवत है तो पता चलता छुतिहार वालन के कि शादी लिया हो, दुल्ही लिया। अच्छा, डॉक्टर साहब धोखेबाज भी, आशिक मिजाज के साथ धोखेबाजी से शादी करते थे ये बाप मतारी। लेकिन दूसर का बार तीसर का बार अपने से कैले हुआ। पहली बार इनकी शादी इनके माँ बाप ने खुशी खुशी की। बाकी उसके बाद जब ये गांव में दवाई आई, ड्रॉप बेचने जाते थे, आंखों में दवाई छोड़ने के बाद कहते थे कि मेरी शादी नहीं हुई है और मेरी शादी करवा दो। हाँ, हमारी शादी ना भला हुआ, हमारी शादी हो जाइए। और यहाँ आने के बाद उन लड़कियों को पता चलता था कि डॉक्टर साहब की पहले से ही 4-4 बीबियां हैं, मैं आके फंस गई, ऐसा होता था। हाँ, तो क्या करी है। चलिए, ये तो हो गई डॉक्टर साहब के शादीशुदा। बच्चा हो गया तो ओके छोड़ दे बड़ा, तीसरका पर नंबर हो, चौथका नंबर कर दे बड़ा। आशिक मिजाज के साथ साथ ये नियतखोर भी थे। उनका नियत तक खो था ये। तो चलिए, वो तो होगी शादी की बातें। और अब दूसरी बात ये बताइए कि जैसे आपका घर बगल में है तो कहीं ना कहीं खतरा बना हुआ है। आपकी दीवारें देख रही हैं जैसे जर्जरा गई है, पूरी दीवारें जलजल हो गई है, जैसे कि मतलब कीचड़ में एकदम मिट्टी जैसे पैर रखते ही धस जाता है, उस तरह ये इस मकान का हाल हो गया है। तो इसके बारे में अगल बगल वाला तो डराता हूँ कि कब धोखा हो जाये, रात हो दिने हो, कोनो गारंटी नहीं बा ओकर कि कब खतरा हो जाये। अगर राती में सुतल नहीं है तो मरही के बाद। तो सुनने में आता है कि अगल बगल वाले जितने लोग हैं वो 2-2 मकान बनवा दिए हैं, दिन में यहाँ रहते हैं, रात में वहाँ रहते हैं। क्या सच है क्या? जमीन जेकर रही वो जा सकला, जेकर न रही कहाँ जाई। अच्छा, जिनके पास व्यवस्था है वो 2-2 मकान बनवा लिए हैं, जिनके पास नहीं वो बेचारे मजबूरी में रह रहे, जान पे रोज मतलब सीने पे हाथ रख के सोते हैं, भगवान बचाइएगा। परिवार वाला तो है बड़ा सटल, हम तो तैसा और दूरी बाड़ी। परिवार वाला तो कब खतरा हो जाए, कोनो गारंटी ना कब। चलिए, ये चाची से और बात करते हैं। इनकी शादी के बारे में आप क्या जानती हैं चाची? शादी के बारे में तो मैं नहीं जानते सर। मेरे आदमी से मेरा 2 बिस्सा खेत सरकार दिया था जोतने के लिए हम लोग के। हाँ। और मैं मुसलमान हूँ। अच्छा, ये चाची जो है मुसलमान है, तो ये थोड़ी सी अपनी आप बीती बताएंगे। हाँ, तब हमारे आदमी को थोड़ा अपना पैसा देकर खिलाकर और मेरा 2 बिस्सा सरकार दिया खेत वो ले लिया जाकर। अच्छा, ये आशिक मिजाज आदमी जो है बेईमान भी है। और हमारे
चढ़ गया हमारे यहाँ पर मारने के लिए, बोला कि हमारा आपके है। पति को दारू शराब पिला खिला के 2 बिस्सा सरकार ने जमीन दिया था, वो अपने ले लिया, अपने नाम करवा लिया। हाँ, गजब है। देखिए ये आशिक मिजाज आदमी 14 तल्ला बिल्डिंग कैसे कैसे तनवाया है, इसमें कहाँ से पाप की कमाई कमा के 14 तल्ला बिल्डिंग मेरा ले लिया। और मेरे घर पर जो जमीन थोड़ा है ना, वो बोला कि मैं साइन किया हूँ, पैसा थोड़ी है मेरा, बाकी मैं जमीन लूंगा। मैं बोला मेरे को पैसे नहीं दिया तो कैसे जमीन, है ना। ऐसे ऐसा करके झगड़ा करा, इधर पर आया था, बहुत लड़ाई झगड़ा करके गया था मेरे से। अच्छा, वो आदमी आपसे भी लड़ाई झगड़ा करता है? हाँ, लड़ाई किया कि मेरे पैसा, मैं बोला मेरे को पैसे नहीं दिया तू, मेरा 2 बिस्सा जमीन खुद का ले लिया, सरकार दिया हम लोग के जोतने खाने के लिए, और मेरे छिपा के ले लिया। तो देखिए ये तो रही बात की बातें। असली बात यह है कि इनका 2 बिस्वा जमीन इस डॉक्टर ने इनके पति को बहला फुसला के कहीं ना कहीं अपने नाम करवा लिया। उसके बाद जब ये उनसे कहती है अपनी जमीन के बारे में, तो इनसे वो चढ़ जाता है, लड़ाई करने लगता है। लड़ाई करने के लिए चढ़ जाता है। हाँ। तो डॉक्टर साहब ऐसा काम आपको नहीं करना चाहिए। आशिक मिजाजी तक आपका ठीक था, लेकिन आप इन गरीबों के साथ जो आपने किया है, साथ ऐसा किया था, गलत किया है। हाँ, वो दादा बाबा को। तो अभी आप सरकार से क्या गुहार लगाना चाहेंगे? अब गुहार का, हमारा जमीन है वापसी दे दें, और क्या गुहार लगाएंगे भाई। पीने वाला को आदमी को तो दे दोगे, तो हमको तो पता नहीं है भाई। इनका आदमी जो है थोड़ा बहुत अगर पीता खाता था, तो उसी पीने खाने का डॉक्टर साहब ने फायदा उठाया। एक बार बुलाया था, मैं बोला मेरा जमीन नहीं बिकेगा, मेरा जमीन इतना ही है, हम अपना बोऊंगा खाएंगे भाई, हमारे बच्चे छोटे छोटे गरीब आदमी में कहाँ जाऊंगा। मगर मेरे को बोला कि ये बोलती है तो उसको मार के भगा दे। जैसे अपने 4 शादी किया, उस सोचा कि ऐसे मेरे आदमी को भी सोचा। अच्छा, जैसे अपने 4 शादी किया, वैसे ही आपके आदमी को भी चढ़ाता है कि आपको मार के भगा दे, और बाकी वो दोनों अपना पिए खाएं, एंजॉय करें आपके जमीन का। तो चलिए कुछ लोगों से और बात करते हैं। आपका घर कितना दूर है यहाँ से? पास ही में। ये घर गिरेगा तो आपका घर दब जाएगा कि नहीं दबेगा? पक्का ही दब जाएगा। दब जाएगा? हाँ। तो आप क्या चाहते हैं इस घर के बारे में? गिर जाए। गिर जाए मतलब कैसे? अभी गिर जाए भूकंप में, कि ये गिरवाया जाए सरकार के द्वारा? गिरवाया जाए। गिरवाया जाए, हाँ। सरकार के द्वारा गिरवाया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं खतरा है। खतरा है, तो बहुत आप खतरा लोग अब रात में आप लोग कैसे सोते हैं? मतलब हमेशा दिमाग में रहता होगा कि कहीं गिर ना जाए, ऐसा होता है क्या? हाँ, बारिश होता है, जब पानी आता है तब डर लगा रहता है कि गिर न जाए। डर लगा रहता है कहीं गिर ना जाए। देखिए हकीकत है कि कहीं ना कहीं ये जो मानक के अनुरूप बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए कौन सा आर्किटेक्ट, मॉडर्न आर्किटेक्ट बोले, मुस्लिम आर्किटेक्ट, हिंदू आर्किटेक्ट, किसी पे भी खड़ा नहीं उतरा। देख रहे हैं ऐसे लग रहा है जैसे खंबे पे खड़ा कर दिया गया है 5 इंच। अब ये देखिए दूसरी बात, ये दीवारें 5 इंच की है। गजब है, 5 इंच की दीवार को कौन अप्रूव कर दिया भाई? 14 तल्ला 140 फीट की बिल्डिंग, 5 इंच की दीवार पे 140 फीट का मकान कैसे टिका हुआ है? भगवान भरोसे टिका गया या कोई जादू मंत्र लगाया गया, हमें नहीं पता। आपने कौन सा न्यूज में देखा है? क्या आप लोगों ने प्रतिक्रिया दिया है? अभी तक मुझे नहीं समझ में आता। ये 5 इंची की दीवार आप लोगों को साफ साफ दिख रही है। ये कैसे टिकी है? राम भरोसे टिकी है, अल्लाह भरोसे टिकी है, हमें नहीं पता। आप लोग जरूर बताइएगा कैसे टिकी है कमेंट में। तो चलिए चाचियां जो बिल्कुल पास की हैं, तो इन लोगों से हम लोग बात करते हैं। बेटी, आप कितने साल से ये मकान देख रही हैं? 20 साल हो गया? 20 साल। दादी नहीं बोल पा रही है, थोड़ा सा उम्र हो गया दादी का, नहीं बोल पा रही है। तो ये डॉक्टर साहब की शादी में आप पूरी खाने गई थी कि नहीं? गई थी। चेहरा मुस्कान बता रहे कि डॉक्टर साहब की शादी में पूरी खाने गई थी। अगर नहीं खाई होती तो गरियाती जरूर डॉक्टर साहब को। तो ये तो हो गई पूरी और मजाक की बात है। ये घर मतलब खतरे का निशान बना है कि नहीं? खतरा भैया, खतरा ओके गिरवा दे। ये खतरे का निशान है। ये मकान गिरना चाहिए। आनी पानी सब घर से निकल के भागे हो जाला है। अच्छा, आंधी पानी, इनका कहना कि आंधी पानी जब आता है तो घर से निकलना हो। आपका घर कौन सा है दादी? अच्छा, ये आप समझिए कि 140 फीट तो इसका कवरेज एरिया है, कवर ही कर लेगा। उसके बाद झटके मटके में जो आएंगे, आप मान के चलिएगा 200 फीट के लोग जो भी है, झटके मटके में वो चले जाएंगे। तो ये चाची, आपका घर कौन सा है? बस बगले में है। बगले में है। तो इस घर से किस तरह का खतरा बना हुआ है आपको? डर लगता है हमेशा डर लगता है। कब गिर जाए कोनो भरोसा नहीं। आप भी रात में घर छोड़ के चली जाती हैं क्या? हाँ। ज्यादातर लोग रात में घर छोड़ के चले जाते हैं, मतलब हमेशा नहीं। जब आंधी तूफान आता है या भूकंप का स्थिति, ऐसे तो भूकंप जोन सुरक्षित जोन में है, भूकंप नहीं आता है, लेकिन कभी कभी झटके आ जाते हैं तो लोगों को यहाँ से भागना पड़ता है। तो आप भी घर छोड़ के भाग जाती हैं। हाँ। तो सरकार से डीएम महोदया और जो सांसद महोदया है, उनसे क्या मांग रख रही है अपना? गिरवाने के लिए। हाँ। डॉक्टर साहब यहाँ रहते हैं कि नहीं रहते? नहीं रहते हैं। डॉक्टर साहब यहाँ से सुरक्षित जोन में चले गए हैं। अपनी एक बीवी को लेके वो यहाँ से सुरक्षित जोन में चले गए हैं। ये आस पड़ोस के लोग जो है
और इन खतरे की घंटी में कभी भी घंटी बज गया, मकान गिर गया, दब जाएंगे लोग। हालांकि भगवान न करे ऐसा ये घर गिरे अभी, जब सरकार जल्दी से जल्दी इसको गिरवाए। ये चाची बताएंगे, चाची आपका घर किधर है? हमारा घर तो सटला है साहब। सबसे ज्यादा इनका घर सटा हुआ है, बिल्कुल जिस घर पे ये बैठी हैं यही इनका घर है। इस घर को हम लोग अंदर से भी जाके देख चुके हैं। उनकी वजह से ये घरों में दरार आ गया है। हम वो दिखा देंगे, उन दरारों को दिखाएंगे, तमाम दरारों को दिखाएंगे। वो जो 14 तल्ला का मकान उसमें भी दिखाएंगे, बाकी लोगों के घरे में जो उसकी वजह से, प्रेशर की वजह से जो दरार पड़ी है वो भी हम दिखाएंगे। तो चाची आप बताइए कि क्या दिक्कतें होती हैं आपको? अरे हम लोग का डर हमेशा बना रहला कि कभी घर गिर जाये, पानी बरसाला, आंधी आवला तो हम लोग घर छोड़ के बाहर निकल जाला। यहाँ तक कि आंधी पानी आवला तो हम लोग के बाल बच्चा खाना भी नहीं खा पाता ना, उसमें डर के मारे नहीं जाती खाना बनावे, कभी खतरा। चाची कह रही हैं कि जब भी आंधी पानी आता है तो इनको तुरंत भागना होता है। इधर खाना बन रहा है, चूल्हा जल रहा है, इधर आंधी पानी आएगा, उधर भागो नहर पे। इनका सुरक्षित जो नहर ही है, यहाँ से निकलने के बाद आप लोग नहर पे ही भागती हैं। कोई दूसरा मकान आपने नहीं बनवाया? दूसरा मकान कहाँ बनवाल जाए, उतना पैसा कहाँ पावल जी की बनवाओ जी कहीं मकान। डॉक्टर साहब से मांगने चाहिए, इनकी अवैध कमाई है। डॉक्टर साहब तो हमने के मरही बदे तो बनौले के अगल बगल के मरा वही में दब। अच्छा, डॉक्टर साहब ये चाह रहे थे अगल बगल वाले दब जाए, उनकी भी जमीनें हथियार लें, उस पे भी ऐसे ही बुर्ज खलीफा खड़ा किया जाए। तो डॉक्टर साहब आपका उम्मीद जो है ये पूरा नहीं होगा। ये आपके पड़ोसी इस बार पूरा नहीं होने देंगे, आपका मकान गिरवा के तभी मांगे। अच्छा, आप डीएम महोदय से, सांसद महोदय से क्या कहना चाहिए? हाँ, उन लोग हाथ जोड़ के मिनती करती कि जल्दी से जल्दी अगर कोई कार्रवाई करें कि उतार दें, कि हम लोग के शांति से बनावे खाए के रहे के ठिकाना हो जाए। कहीं ना कहीं ये घर की वजह से लोग शांति से नहीं रह पाते हैं। हमेशा दिमाग में एक डर बना रहता है रात में जब सोती होंगी। ऐसा 20 सालों से चल रहा है, क्योंकि 20 साल पुराना मकान हो गया है। तो 20 सालों से इंसान रोज कहीं ना कहीं एक बार सोच के भगवान को मना के ही सोता होगा, भगवान ये घर न गिर जाए, हम लोग हमेशा सुरक्षित रहे। तो और कुछ डॉक्टर साहब के बारे में कहना चाहेंगे, वो कैसे थे मतलब? अब उनके बारे में हम नहीं बता सके। चलिए, उनके बारे में ये नहीं बता सकती हैं। तो ये चाची का भी घर इन डॉक्टर साहब के बगल में है। तो चाची, ये घर से किस तरह का खतरा बना हुआ है? चारों बगल से खतरा बना है। चारों बगल से खतरा बना हुआ है। आप देख सकते हैं, वाकई बात है। आप देख सकते हैं 14 फ्लोर की बिल्डिंग जब मानक के अनुरूप नहीं रहेगा तो खतरा बना ही है। तो आप भी मतलब रात में जब आंधी तूफान आता है तो क्या करती हैं? देखिए, सबकी मनोदशा यही है। कहीं ना कहीं एक ही स्थिति बनी हुई है कि लगभग अगल बगल के जो भी 25-50 परिवार है, जब भी आंधी तूफान आता है तो वो लोग घर छोड़ के अब भाग जाते हैं। ऐसा कितने सालों से आप भाग रही हैं आप लोग? जब से घर बना रहा तब से। कितने साल हो गए आप बताइए दर्शकों को? तो रिकॉर्ड नहीं के लिए बड़े की कब तक मतलब 10 साल 15 साल हो गया होगा। 20 साल लगभग। वो दीदी बता रही हैं कि 20 साल मकान को हो गया होगा। तो 20 साल से आप लोग मतलब सीजन में 25-50 बार तो आंधी तूफान आ ही जाता है, खूब आता है और आप लोगों को भागना पड़ता है। तो आप मोहल्ले वाले कभी डॉक्टर को पकड़ी नहीं? अरे बाबू रे बापा, हम कहे के गाड़ी सुने जब कर मत को बुलवाओ भैया, तू लोग दिखा जा। नहीं, ऐसी दुश्मनी मत बनवावा भैया। डॉक्टर साहब देखिए, आपने बहुत गलत काम किया है। आपको सोचना चाहिए कि 14 फ्लोर की बिल्डिंग जो है ऐसे ही आपने तनवा दिया। तो चाची आप बताइए, अभी आप कहाँ से आ रही हैं? खेत से। खेत से आ रही है। इनके सर पे बोझा भी है, बोझा नहीं उतार पानी क्योंकि हमारे जाने का समय हो गया था। तो ये बोली रुके रहिए, हमारा भी बयान लेके जाइए। तो चाची, आप जब ये घर है, जब इस पे बिजली गिरी थी तो आप लोग कहाँ थी उस समय? हम लोग घर से बाहर भाग गए, दूसरे के घर भाग गई। आपका अपना कोई दूसरा मकान नहीं है? नहीं, हम लोग को कहीं नहीं घर द्वार है। मतलब आंधी तूफान बिजली जब गिरती है तो आप अपना घर छोड़ के दूसरे के मकान में चले जाते हैं। ऐसा कितने सालों से कर रही हैं आप? कम से कम 25 बरिस ले। 25 बरिस से आप ऐसा कर रही हैं? जब आंधी तूफान आता है, बिजली कड़कती है, आप लोग घर छोड़ के भाग जाती हैं। प्रिया पटेल साहब से कह दे जाके जल्दी से जल्द मकान गिरवा दे। मैं बहुत हम लोग को कष्ट है, भागने का कोशिश कर रहे हैं, हरदम आंधी तूफान में दूसरे के घर चले जाते हैं। साइड व्यू देख सकते हैं, ये 14 फ्लोर की बिल्डिंग साइड से देखने में ही कितना खतरनाक लग रहा है। कोई इसका मानक नहीं है। और ये बगल में जो घर है, ये घर वाले भाग चुके हैं, खाली कर दिए हैं कि भैया जान है तो जहान है, जान है तो जहान है के नारा लगाते हुए घर वाले छोड़ के चले गए। आप देख सकते हैं, ये भी आसपास के घर वाले भी रहते हैं, दिन में रहते हैं, रात में ये लोग अपना कहीं चले जाते हैं। और देखिए, ये जगह छोड़ दिया गया है। यहाँ से अगल बगल, इन घरों के अगल बगल थोड़ी जो जिनके पुराने घर हैं वो बने हुए हैं, लेकिन अगल बगल घर
अब नए नहीं बन रहा है, क्योंकि बनाने का कोई फायदा नहीं, जब तक ये घर गिर नहीं जाता पूरी तरह से तो अगल बगल घर बना नहीं जाएगा। तो जैसा कि डीएम महोदय और सांसद महोदय से लोग यही अपील कर रहे हैं कि ये घर जल्दी से जल्दी गिराया जाए। और 100 से 150 लोग इस खतरे के जोन में आते हैं। 100 लोगों की जान की जो है सुरक्षा आप लोग ही कर सकते हैं। तो मेरी भी विनती यही है कि जल्द से जल्द इस मकान को ध्वस्त किया जाए और हटाया जाए यहाँ से, ताकि लोग सुरक्षित रहे। और इस तरह की जो भी घटनाएं हमारे ज़िले में है इस तरह की, और उसको हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।